देखो, हेडिंग मारो वर्गमूल। पहले तो अंग्रेजी में लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर रूट। हेडिंग दो स्क्वायर रूट, वर्गमूल। देखिए आप समझो, वर्ग और वर्गमूल दोनों में पहले अंतर समझेंगे कि वर्ग किसे कहते हैं और वर्गमूल किसे कहते हैं। ठीक है, देखो, और किसी भी संख्या को अगर वर्ग निकालना हो, ये लड़का छोड़ो, मान लो किसी भी संख्या को अगर वर्गमूल वर्ग निकालना हो, तो मान लो कि यहाँ पे बोले कि चार का वर्ग निकालो, वर्ग, तो क्या करेंगे, कोई भी संख्या रहे उसके माथा पर कितना देना है, 2, और अंदर वाला संख्या को कितना बार लिखना है, कितना बार, 2 बार। 4 गुने 4 कितना हो गया, 16। समझ गया। अब यहां पे समझो, मान लो आप वर्गमूल किसे कहते हैं, तो मान लो कि यहाँ पे संख्या हम दे दिए 16। ठीक है, कितना दे दिए, 16। इसको जब वर्गमूल बोले तो इसके माथा पर कितना रहेगा, 1/2 रहता है, 1/2 कितना रहता है, 1/2। यही देखते हो कि यहाँ पे 2 रहता है, ये वाला अंदर में रहता है, इसको क्या बोलते हैं, वर्गमूल। अगर इसको निकालने के लिए बोले तो कितना आंसर हो जाएगा, 16 का वर्ग कितना होगा, 4। कौन संख्या है जिसको गुना कर 2 बार गुना करने पर 16 आ रहा, इसका मतलब ये हुआ। समझ रही है, कौन संख्या है जो 2 बार गुना करने पर, एक ही संख्या 2 बार गुना करने पर आ रहा है 16, उस संख्या क्या है, 4 है। इसको क्या बोलते हैं, वर्गमूल, इसको क्या बोलते हैं, वर्ग। एक और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लिए 8 के कोई वर्ग निकालने के लिए बोले तो 8 को कितना बार लिखना है, 2 बार लिखना है। 8 गुने 8 अगर गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 64। अब वर्गमूल किसे कहते हैं, तो मान लो यहाँ पे ले लिए 64, इसके माथा पे कितना रहता है, 1/2 रहता है। तो मैथ में जल्दी इस तरह से नहीं मिलेगा तुमको इस तरह से जल्दी देखने के लिए, यहाँ पे कुछ देखने के लिए करके भी मिलेगा 2, इसको या तो नहीं रहेगा। ठीक है, सिर्फ लिख देगा 64। ठीक है, तो 64 एक ऐसी संख्या है, 64 एक ऐसी संख्या है जो 4 के, देखो 4 के नहीं, 64 एक ऐसी संख्या है जो स्क्वायर भी है किसी की संख्या का, और किसी भी संख्या का क्या है, घन भी है। जैसे यहाँ पे मान लो कि 4 को घन कर देते कितना आता है, 64। तो 64 की क्या है, किसी संख्या का घन भी है और किसी संख्या का क्या है, स्क्वायर भी है। ठीक है, तो अगर स्क्वायर कहेगा, जैसे वर्गमूल निकालने के लिए बोलेगा तो यहाँ पे कितना होना है, 2। अब इसको निकालने के लिए बोलेगा जब वर्गमूल, तो कितना हो जाएगा, कौन संख्या है जो 2 बार गुणा करने पर 64 आ रहा था, कितना हो जाएगा, 8। जैसे यहाँ पे देख लिए, जैसे यहाँ पे ले लिए, मान लो यहाँ पे ले लिए 16 का स्क्वायर करो, 16 का स्क्वायर के हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग। क्या बोलते हैं, वर्ग। तो 16 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 16 को कितना बार गुना करना है, 2 बार। तो 16 गुने 16 अगर दोनों में गुना करेगा कितना आएगा, 256। ठीक है, और वर्गमूल किसे कहते हैं, तो 256 के माथा पे कितना रहता है, 1/2। यही चीज इस तरह से रहेगा, 256। और वर्गमूल कहेगा तो हिंदी में लिखेगा वर्गमूल, यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर अगर रहेगा तब ये समझना किया वर्गमूल। जिस तरह से प्लस जल्दी नहीं लिखाता है तो वर्गमूल में 2 जल्दी नहीं लिखाएगा, सिर्फ हिंदी में लिखेगा वर्गमूल निकाले। समझ गए। देखो, तो कौन सी संख्या है जो 2 बार गुना करने पर 256 आ रहा है,
ये हुआ वर्गमूल, ये क्या हुआ वर्ग। तो यहाँ पे बताओ कि कौन सी संख्या है ये 2 बार गुना करने पर 256 आ रहा है, तो 16, यही मेरा क्या हो गया आंसर। अब हम निकालने के लिए सीखेंगे वर्गमूल। इतना समझ गए ना कि वर्ग किसे कहते हैं और वर्गमूल किसे कहते हैं, समझ गए ना। चलो तो सबसे पहले किसी भी संख्या को वर्गमूल निकालने के लिए पहले 1 से लेके 10 तक पहले स्क्वायर याद होना चाहिए, वो हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे नोटिस करना है कि 1 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक कितना आता है 1 आता है। कितना आता है इकाई अंक, मतलब समझ रहे हो, जिसका अंतिम में जो भी अंक होता है उसको बोलते हैं इकाई, ठीक है, यूनिट डिजिट बोलते हैं इसको। 1 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 1। और कौन इस संख्या है जिसे 1 कर दे, और इसे कौन सी संख्या जिसको करते हैं स्क्वायर तो 1 आता है, तो देखो 9 है, तो 9 का स्क्वायर करते हैं तो अंतिम कितना आता है 1। ये दोनों का साथ है लिखेंगे, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर 2 बना के देखेंगे, 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 4, और ऐसा संख्या इसमें खोजना है कि किसको किसको स्क्वायर करते हैं तो अंतिम में 4 आता है। तो 8 का स्क्वायर करते हैं तो क्या रहा है 64 के अंतिम में क्या रहा है 4, तो इकाई अंक कितना हो गया 4। तो यहाँ पे 8 का इकाई अंक कितना हो गया 4, इसको भी लिख लेंगे, बनाने में सुविधा होगा इसीलिए तो लिखवा रहे हैं इतना। फिर देखेंगे 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 9, और इसे संख्या खोजना है इसको किसको स्क्वायर करते हैं 1 से लेके 10 तक में स्क्वायर करते हैं तो अंतिम में 9 आता है। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब 7 के देखो, 7 का स्क्वायर करते हैं कितना था 49, जिसका इकाई अंक कितना है 9। 9 ये दोनों को क्या करेंगे साइड में लिख देंगे, और इसमें खोजना है 4 का। 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 16, 16 का इकाई अंक कितना है 6, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 36, 36 का इकाई कितना है 6, इसको भी साइड में रखना है, कर दिए। अच्छा और इसमें देखना है 5 का, तो 5 एक इकलौता है जो 5 अंत में आएगा। 5 का स्क्वायर करोगे तो अंत में क्या आएगा 5, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं है जिसका इकाई अंक कितना आता है 5 आता है, समझ रही है ना। अच्छा और इसे खोजो, कोई नहीं मिलेगा, 0 रहेगा तो फिर वाई लगा देना। जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं, जैसे पहले हल्का से लेते हैं, हल्का क्वेश्चन, ठीक है। जैसे यहाँ पे ले लिए 8 का, 8 नहीं से यहाँ पे ले लिए 16, तो इसमें देखना है कि किसको किसको स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है। सिर्फ 4 का स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ 16 आता है। तो क्या हो गया, यहाँ पे सिर्फ 1 बार लिखना है, यहाँ पे 2 बार लिखना है, इसी चीज को यहाँ पे जोड़ देना है और इसी चीज को यहाँ पे गुना कर देना है, बन गया, हो गया। चलो एक और लेते हैं, 25 ले लेते हैं, तो किसका स्क्वायर करते हैं 25 आता है, बताओ। सिर्फ 5 के ही स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 25। तो यहाँ पे 1 बार लिखना है, यहाँ पे 2 बार लिखना है, इसी चीज को यहाँ पे जोड़ दीजिए और इसी चीज को यहाँ पे गुना कर दीजिए कहीं से। ये तो रटांत विधि वाला हो गया कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, ये तो रटांत विधि वाला तो लेकर लगा देगा। और यहाँ पे इस तरह से कोई दे दे, जैसे यहाँ पे दे दिया 144 दे दिया, तो कैसे बनाओगे, तो 144 दे दिया। हाँ तो पहले क्या कर रहा है,
कि कितनों बड़ा संख्या दे दे वर्गमूल निकालने के लिए, तो पीछे पीछे से क्या करेंगे कि दो दो अंक के माथा पर क्या बैठाएंगे, डंडा बैठाएंगे। जिस तरह से बताया था ना कि माथा पर कितना रहता है स्क्वायर में 2, उसी तरह से 2 अंक के माथा पर कितना बैठाएंगे, डंडा बैठा देंगे। यहाँ पे एक और संख्या रहता तो यहाँ पे बढ़ता कि नहीं बढ़ता, बढ़ जाता, बेचारा खेल ले। तब सोचेंगे कि किसका स्क्वायर करते हैं तो एक आता है, एक, तो यहाँ पे सिर्फ एक लिखो, यहाँ पे एक लिखो, यहाँ पे एक लिखो, यहाँ पे इसी चीज को जोड़ दो और इसी चीज को यहाँ पे गुना करके लिख दो। अब देखो एक एक कट गया। अब देखो लेकिन क्या करता है कि कटने के बाद क्या सिर्फ एक उतारता है 4, नहीं डंडा लगा दिया ना इस तरह से, तो दोनों को दोनों उतारो। अब यहाँ पे 2 आ गया। अब 2 में किसका स्क्वायर से गुना करते हैं कि 44 आता है, तो चेक करेंगे। तो 2 में 1 का स्क्वायर से गुना करते हैं, तो कैसे करेंगे, 1 1, जैसे यहाँ पे 2 बार लिखा ना, उसी तरह में 2 में स्क्वायर से चेक करना है कि आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे कितना 1 आ गया, 2 आ गया, 21, यहाँ पे 44 लगाना है। तो 2 से चेक करेंगे, 2 2 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 आ गया कि नहीं। यहाँ पे कितना मतलब गया, 2 2 2। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसी चीज को जोड़ना है, 2 2 4 2। अब इसी चीज को यहाँ पे क्या करना है, गुना करना है। तो 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 बन के रेडी। 144 का वर्गमूल कितना आया, 12। अब 12 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आया, 144। समझ रहा है ना, क्या कौन सी संख्या है जो 144, जो कौन सी संख्या है जो गुना करने पर 2 बार 144 आता है। तो यही संख्या है जो 2 बार गुना करने पर 144 आता है। समझ रहा है ना। अच्छा और दे रहे हैं, चलो यहाँ पे ले लिए, मान लो 625 ले लिए। कितना ले लिए, 625। अब यहाँ पे देखो पीछे पीछे से 2 अंक के माथा पर क्या बैठाना है, डंडा बैठाना है। बेचारा अकेले रह गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि 6 किसी का स्क्वायर नहीं है किसी का स्क्वायर। तो सोचेंगे कि इसका स्क्वायर इसमें चेक करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो रहा है। तो 6 से ज्यादा है ना 9, तो लगाएंगे ये वाला, नहीं लगाएंगे। कितना वाला लगाएंगे, 2 वाला लगाएंगे। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 बार 2 लिखेंगे। यहाँ पे इसी चीज को क्या कर देना है, जोड़ देना है। और इसी चीज को क्या कर देना है, यहाँ पे गुना कर देना है। ठीक है, अब क्या करना है कि 6 में 4 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 2 2 5। अब बताए थे कि 5 एक ऐसा इकलौता है जो 5 से कटेगा, मतलब जिसका इकाइयां कितना है, 5 है। 5 से करते हैं ना, 5 में आता है 5। देखते हैं, पहले ट्राई कर लेते हैं इधर साइड में। 4 5 5 5 5 25 2 4 5 20 20 2 22। ट्राई कर लेना है, ठीक है, कट तो जाएगा करेगा, अब थोड़ा सा ट्राई कर लेना है। 5 यहाँ पे लिखो, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या कर देना है, जोड़ देना है। 5 5 10 4 1 5। अब 5 5 25 4 5 20 20 2 22 बन के रेडी। और यह पूरा पूरा बन जाएगा तो समझना कि मेरा बनाया हुआ सही है या गलत है। तो कैसे नोटिस करना, यहाँ पे 25 है, इसका यहाँ पे दुगना रहेगा, 25 दूनी के 50। जब आ जाएगा दुगना तो क्या समझेंगे कि मेरा सही है। और 25 को 2 बार गुना करेंगे, कितना आता है, 625। 625 के बारे में कितना आएगा, 25। समझ रहे हैं ना। चलो एक और दे रहे हैं, तुम लोग बनाओ। हाँ, हम 3 अंक वाला बनाए हैं, तुम 4 अंक वाला बनाओ। यहाँ पे दे दिए 1444। फट से बनाओ तुरंत, लेट फेट नहीं। चलो देखो देखो इधर छोड़ो, बताए थे कि कितना बड़ा संख्या है, पीछे से क्या करना है, 2 अंक के माथा पर बैठा देना है। तो यहाँ पे बैठा दो, बैठा है कि नहीं बैठा है, पूरा पूरा बैठ गया। यहाँ पे पूरा पूरा बैठ गया। अब सोचेंगे कि 14 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो सोचेंगे किसका स्क्वायर से
लगेगा। तो यहाँ पे देखो, एक का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 16 है, ये 14 से ज्यादा ना है, तो लगाएंगे नहीं लगाएंगे, 3 वाला लगाएंगे। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। इसी चीज को यहाँ पे क्या कर देना है, जोड़ देना है, और इसी चीज को क्या कर देना है, यहाँ पे गुना कर देना है। तो 14 में से 9 हो जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब ऊपर से 4 नहीं उतारेंगे, जब दोनों डंडा बैठा दिया है, दोनों अंक पूरा का पूरा उतारो। आप सोचेंगे कि किसका किसका स्क्वायर करते हैं तो अंतिम में 4 आता है। 2 के करते हैं तो 4 आता है, 8 करते हैं तो 4 आता है। तो 2 के पहले करो, 2 के कर दो इस तरह से, तो कितना आता है, 4 6 12 आ रहा है इसका काम। देखिए पता चल रहा है कौन वाला लगाएं कि नहीं लगाएं। तो फिर किससे ट्राई करेंगे, 8 वाला से ट्राई करेंगे। तो 6 लिख लिए, 8 लिख लिए, 8 लिख लिए, ट्राई कर लेना रफ में, ठीक है। 8 घटी 64 के 4 हाथ में 6, और 6 48, और 48 और 6 कितना हो गया, 54 पूरा पूरा देखा मिल रहा है। तो क्या करेंगे, लिख देंगे, यहाँ पे 8 लिखो, यहाँ पे 8 लिखो, यहाँ पे 8 लिखो। इसी चीज को क्या कर देना है, यहाँ पे जोड़ देना है। 8 और 16 और 6 1 7, इसी चीज को यहाँ पे क्या कर देना है, गुना कर देना है। 8 64 के 4, 8 48, 48 6 54, पूरा पूरा देखो कट गया। अब कितना भारी दो तो नहीं बना दोगे, चलो 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 लो इसको बनाओ। यहाँ पे दे दिए 2304। वीडियो अगर अच्छे लगे तो दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।